जीत की बात पर हम कहेंगे कि 41 बिल्डिंग के मामले में आंसू से लेकर के और दहाड़ तक की आवाज बहुत आई थी। सोशल मीडिया पर चारों तरफ भगवान ले उतर गए थे। ऐसे में अब आने वाला समय तय करेगा कि वक्त का भगवान कौन होगा। लेकिन अब एक सवाल है, क्या आप जिस समय में वहां पे अवैध निर्माण किया जा रहा था तो उस समय में बसई विरार महानगर पालिका कहाँ थी? तो हमने बोला, जो हमने कई मेल आपको भी प्रत्येक दिन हमारा मेल आता है और आपके डिपार्टमेंट से मेल का जवाब नहीं दिया जाता है और बसई विरार महानगर पालिका भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमने कई पत्र, कई अधिकारी, कई प्रभाग के बारे में हमने लिखा है, जो ये सभी अधिकारी के ऊपर जांच की जाए, इसकी संपत्ति की जांच की जाए और इसकी संपत्ति को सील किया जाए। मैं जानना चाहूंगा कि इस मामले में अनुच्छेद 39 ख में साफ साफ जिक्र है, प्राकृतिक के हर एक चीज पे, इंसान हो या वो जानवर हो या किसी भी प्रकार की जीव जंतु हो, इस धरती पे सभी का अधिकार है। तो जब इस धरती पे सभी का अधिकार है तो जिस समय इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक साहब सिटी सर्वे की रिपोर्ट में बताना चाहूंगा कि तूफान मचाने वाला 41 बिल्डिंग का मामला जो लगातार बढ़ते जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में एक छोटी सी खबर आई है और वो खबर बड़ी बन गई है। खबर ये है कि 41 बिल्डिंग के रहवासियों के लिए एक राहत भरी सूचना लेकर आए हैं हमारे साथ लोकतांत्रिक राज्य पार्टी से जो है राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनसे जानेंगे कि अमित भाई क्या सूचना है, आप क्या सूचना लेकर आए हैं। देखिए, जो नाला सोपारा विजय लक्ष्मी नगर में जो 41 बिल्डिंग का डंपिंग ग्राउंड के नाम पे जो पूरा कार्रवाई चल रही थी, वहां के जो रहवासी आज जो बेघर हुए हैं, तो वो लोग हमारे पास आए थे। अपना तकलीफ दर्द जब उन्होंने बताया, जो मुझे कोई साथ नहीं दे रहे, तब मैंने उनका मुद्दा लेकर के आजाद मैदान में 3 तारीख से हमने आंदोलन शुरू किया। हमारी मांगे जो थी, सर्वे नंबर 152 पे जो खाली है, जो यूजलेस नहीं है, उस जगह पे इन लोगों को फिर से बसाया जाए। तो हमारा जो तथ्य था सही था, सबने सुने। अपर सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री जी के जो सचिव सब थे वहाँ पे अवेलेबल, उन्होंने सुना और सुन करके उन्होंने बोला, जो आप मुझे पत्र दीजिए, मैं अभी तुरंत बसई विरार महानगर पालिका के कमिश्नर अनिल पवार जी को मैं तुरंत अभी पत्र भेजता हूं, जो आप सर्वे नंबर 152 का फाइल तैयार तुरंत कीजिए और वहां पे जो जनता जो आज बेघर हुआ है उसको फिर से घर बसाया जाए। एक सवाल आता है कि आपने जो अपनी मांगे रखी हैं, क्या इन मांगों में जो रहवासी वहां पर बेघर हुए हैं उस मुद्दे को भी छिड़ा को तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए? कुछ ऐसा मामला आपके सामने आया कि उससे एकदम दरकिनार करके सीधा आपने पुनर्वास की बात की? देखिए, हमने उनको ये भी बताया, जो वहां से 10 मिनट की दूरी पे डंपिंग ग्राउंड है, डंपिंग ग्राउंड होने के बावजूद इस पे रिजर्वेशन दिखा रहे हैं, जो डंपिंग ग्राउंड इस पे भी है। रेसिडेंशियल एरिया में डंपिंग ग्राउंड की कोई जरूरत है ही नहीं और रहता भी नहीं। दूसरी नंबर, आप यदि वहां के जो भी लोग थे, यदि चाहते या आप चाहते या नगर पालिका चाहती, तो वहां का रिजर्वेशन हटा करके वहां पे लोगों को इसी तरह, जिस तरह से पहले रहते थे उसी तरह से रहवासी को रहने देते। लेकिन यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड के नाम पे तोड़ा गया। तो जब सारे बिल्डिंग को तोड़ते जा रहे थे तो हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं था। तो हमने एक ही मांग किया था, जो घर के बदले घर चाहिए। ये भारतीय हैं और हर एक भारतीय का अधिकार है और ये अधिकार संविधान ने दिया है। मैं जानना चाहूंगा कि इस मामले में जब आपने 41 बिल्डिंग का मुद्दा उठाया तो आपने एक सवाल ये भी किया, कुछ लोगों ने आपके सहयोग में आने से कतराते रहे, उसका कारण क्या था और सहयोग क्यों नहीं हुआ, सहयोग हुआ कैसे, ये जानना चाहूंगा।
देखिए, हमने ना किसी को आने के लिए मना किया था और ना हमने किसी के भरोसे ये जनता का काम लिया था। हम एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हमें अच्छी तरह मालूम है जो ये लोगों का काम कैसे करवाया जाता है। तो मैंने उसी अंदाज में ये लोगों का काम करवाया। आज लोग जो आंसू बहा रहे थे, आज सब खुशहाल हो चुके, एक उम्मीद जग चुकी है। ये सत्य की विजय हुआ है। 41 बिल्डिंग के सभी रहवासी आपके साथ में थे या कुछ लोग गिने चुने? देखिए, हम अब कहावत है जो या आप एक के लिए लड़िए या 1000 के लिए लड़िए, विषय तो एक ही था। विषय एक ही था, सहयोग पूरे हमारे पास जो सहयोग थे हमारे लिए वही काफी थे। नहीं भी रहते फिर भी ये जो है गरीब जनता के हित में ही विजय होता, क्योंकि इनकी मेहनत की कमाई की पैसा था, उसको मैं वेस्ट नहीं जाने देता। तो ये लड़ाई में बहुत दिल से लड़ा और आज उसकी जीत हुई है। अब एक सवाल है, क्या आप इस विषय पर मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मिले थे या आश्वासन आपको वाया वाया करके मिला है? नहीं, हम वहाँ पे जो है ना सभी से मिले जितने भी थे। अब इसमें सचिव थे, अपर सचिव थे, मुख्यमंत्री जी थे, सभी तो वहीं पे उपस्थित थे। तो सभी के बीच में ये विषय रखा गया है और ये आज से नहीं, 3 तारीख से ही मुख्यमंत्री जी को सारे विषय पता है। उनको राष्ट्रपति का भी मेल आया था। जनता के लिए क्या संदेश है, क्या उम्मीद करे आपसे और क्या उम्मीद करे आने वाले विषय, इस विषय पर उनको क्या मिलने वाली सफलता क्या? देखिए, जनता खुद ये काम, हमारा पार्टी का नाम है लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी। हमारा एक ही मकसद है, जनता को जगाओ और देश में लोक राज्यम का स्थापना करो। तो हमने सिर्फ जनता को संरक्षण देने का काम किया, रास्ता सही दिखाने का काम किया और जनता जो हमारे साथ थे वो सही रास्ता पे चले और ये जनता की विजय है, उनकी विश्वास की विजय है। विजय की गाथा में आप कब तक सहयोग प्रदान करेंगे उन लोगों को और इस मामले में आपके ऊपर कोई दबाव या प्रेशर आया क्या इस दौरान? देखिए, हमारे ऊपर कोई दबाव भी आएगा तो मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं और हम किसी दबाव से डरते भी नहीं। मरना तो सबको एक दिन है, जिस दिन बुलावा आ जाएगा उस दिन किसी को कोई रोकेगा नहीं। लेकिन किसी के साथ यदि अत्याचार होगा तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह लड़ेंगे और इसी तरह सभी को जवाब देंगे। जो जनता समझ चुकी है जो अब लोक राज्यम आ गया है, लोगों का राज आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। लोकतांत्रिक राज्यम पार्टी से हमारे साथ अमित जी थे और अमित सिंह ने अपने शब्दों में ये कहना चाहा है कि अब जो है 41 बिल्डिंग मामले में एक अच्छी खबर आई है। इस खबर के माध्यम से जनता में पार्टी का भी बढ़िया वैल्यू नजर आ रहा है। वहीं जनता अब तय करेगी कि आने वाले भविष्य में कौन है यहाँ का महानायक और कौन था विनाशक। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक।